कभी दुख नहीं हुआ होगा। भगवान जैसे अवतारी महापुरुष, भगवान राम जिसको कहते हैं भगवान हम लोग, उनको भी सुख दुख के घाटों से गुजरना पड़ा। साधारण लोगों की बात छोड़ दी। ये सुख दुख जो संसार में है, संत महात्मा कहते हैं कि ये होते रहेगा। अरबपति खरबपति बन जाइए, जो 400 गाड़ी खरीद करके दरवाजे पर रखिए, आलीशान भवन बना लीजिए, लेकिन फिर भी आप दुख से छूट जाएंगे, ऐसा नहीं देखा गया। भगवान बुद्ध को क्या चीज की कमी थी? राजा शुद्धोधन का एकमात्र इकलौता पुत्र जब जन्म हुआ तो 108 ज्योतिषियों के द्वारा हाथ दिखाया गया, क्या इसका भविष्य कैसा है। सभी ज्योतिषी एक स्वर से क्या करते हैं कि ये है तो सम्राट होगा। राजा का राजा जिसको कहते हैं उसी को सम्राट कहा जाता है। ये सम्राट होगा। पिता को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरा लड़का सम्राट होगा। एक ही लड़का इतना बड़ा राजपाट संभालेगा तो उसका। दूसरे क्षण यह कह दिया यदि सम्राट नहीं हुआ तो जोगी बन जाएगा। जैसे कहा कि ये जोगी बन जाएगा तो राजा का चेहरा तो मुरझाइए गया। एक ही लड़का कहीं जोगी हो जाएगा तब ये राजपाट कौन संभालेगा। जोगी होना आसान है? जोगी होना आसान नहीं है। कपड़ा बदल लेना आसान है, जोगी बनना आसान नहीं है। जब मैं कुप्पा घाट में व्यवस्थापक था तो घर में कुछ खटपट होता, बच्चे सब झगड़ा वगड़ा कुछ रैया पढ़ने के डर से भाग कर चले जाते थे वहीं कुप्पा घाट। आते थे कहते थे कि बाबा हम जो है साधु बनना चाहते हैं। जाओ पढ़ने का समय है, पढ़ो। तो पढ़ने के डर से भाग कर आया था। कहा कि नहीं साधु बनना। मैंने देख लिया था या सुन लिया था कि साधु जो बनता है बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, काजू किशमिश चौरा बादाम, वहाँ काम नहीं करना पड़ता है, खूब जो है खा पी कर मोटा होता है। देख ये साधु सब देखिए कितना मोटा है और आप लोग देखिए कितना मोटा है। खाने ऐसे नहीं होता। तो नहीं जब जाने के तैयार होता तो कहा ठीक है रहना चाहते तो रहो। 2-4 दिन के बाद कहते जाओ बागवानी में काम करो, पटाओ सिंचाई करो। वो सोचने लगता था कि मैं तो सुना था यहाँ काम करना नहीं पड़ता, यहाँ भी काम करना पड़ता है। कहते नहीं घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर। बाबा मंगाते हल तो रमते रहा, रमते में पड़ा फक्का तो गृहस्थी है पक्का। गृहस्थी तो पक्का है ये, जितने आश्रम है सब गृहस्थी पर निर्भर कर। बढ़िया बढ़िया खाना मिला, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। कहते हैं चलिए हरिद्वार में वहीं जो है घूमेंगे खाएंगे, कुछ पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन सब दिन एक समान नहीं होता। तो बात जब वही जो किसी से राजा पूछते हैं कोई ऐसा उपाय है कि ये जोगी नहीं हो। कहा कि हाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए कि किसी तरह का अभाव नहीं, जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं, किसी तरह का कष्ट नहीं हो, और जो है मैंने कोई बरात का दृश्य जो है नज़र में नहीं आने हो पड़े। ये सब व्यवस्था कर दीजिए तो ये जोगी नहीं बनेगा। तो राजा क्या व्यवस्था किए? 6 ऋतुओं के अनुकूल आलिशान भवन का व्यवस्था, एयर कंडीशन भवन। अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीना के एक ऋतु। तो हर ऋतु में रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था करें। उसके बाद क्या किए? 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था, 1-2 प्रकार नहीं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था। और क्या व्यवस्था किए? जब सियाना खड़ा हुआ, विश्व सुंदरी नारी, विश्व में सबसे सुंदरी यशोधरा के साथ शादी कर
ये रखिए अरे जाओ जाओ जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ से जाओ, उधर जाओ। देखिए क्या है ये डिस्टर्ब कर दिया। अरे जाओ, माँ का दिए जाने के लिए जाओ जाओ। बीच बीच में आता है, सत्संग सुनने में थोड़ा होता है, ये डिस्टर्ब करने। सत्संग में आने से पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। जहाँ डिस्टर्ब हो गया वो पाप हो गया। विश्व सुंदरी नारी यशोदा के साथ शादी। कुछ दिन के बाद एक लड़का भी हो गया, गुलाब जैसा एक लड़का राहुल का जन्म हुआ। पिताजी समझ गए अब यह जोगी नहीं हो सकता, ये तो माया में लिपट गया, फंस गया, अब जोगी नहीं। तब और क्या क्या तो व्यवस्था कि 10 महल के दरमियान में कोई रोगी दिखाई नहीं पड़े, कोई मृतक दिखाई नहीं पड़े, तो ये सब जो है व्यवस्था सिपाही सबको तैनात कर दिया। जब लड़का हुआ तब समझ गए पिताजी कि अब यह जोगी नहीं हो सकता। कहा कि अब राजकुमार घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाना चाहे तो सिपाही सबको आदेश कर दिया जाने दीजिएगा। उसी के बाद जो है राजकुमार जो है सारथी से कहते हैं रथ तैयार करो। रथ तैयार करते हैं, सवार होते हैं। जब 10 किलोमीटर बाहर निकले, एक रोगी पर दृष्टि पड़ी। सड़क के किनारे बैठे हैं, सारे बदन में कुष्ठ रोग, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, शरीर से पीव निकल रहा था। राजकुमार देखता है, सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये क्या है? क्या ये मनुष्य है? इसको क्या हो गया? क्या कि रोग हो गया? क्या मनुष्य को भी रोग होता है? कभी देखा नहीं था राजकुमार, मनुष्य को भी रोग होता है? कहा हाँ। क्या हमको भी होगा? कहाँ रोग शोक सबको व्यापे, क्या राजा क्या रंग। ऐसा नहीं कि गरीबी आदमी को रोग होता, अमीर को नहीं होता। ज़्यादा तो अमीर को होता, गरीब आदमी को तो कम होता। जो शारीरिक परिश्रम करता है, ज़्यादा नेकी की कमाई खाता है, बढ़िया से रहता है, तो उन सबको ज़्यादा रोग नहीं होता। जो इसको कहते हैं 2 नंबर 3 नंबर काम करने वाला, तो अधिकांश डायबिटीज है, तो ब्लड प्रेशर है, तो क्या क्या जो देखिए बहुत ऐसा आदमी देखने को मिलता। राजकुमार का था तब तो हमको भी होगा, ताकि हाँ इस नियम से कोई परे नहीं है। रथ को वापस लौटा, रथ वापस लाते हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, हमको भी रोग होगा, चिंतित हैं। राजकुमार को देखते हैं राजा कि चिंतित क्यों है, क्या बात है? सारथी से पूछते हैं क्या बात है? ये देखते हैं बहुत उदास है, क्या देखा है कुछ? कहा कि हाँ एक रोगी को जब से देखा है तभी को चिंता बढ़ गई। सिपाही को आदेश कर दिया कि रोगी वोगी कहीं दिखाई नहीं पड़े। फिर 2-4 दिन के बाद निकलते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, ये क्या है? कि आदमी बूढ़ा हो गया। आदमी भी बूढ़ा होता है? कहा हाँ, जिसका जन्म हुआ धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़कर क्यों जाता है? प्रकृति में 3 गुण अमृत रूप से काम करते रहे। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है विकास करना, पोषण करना, तमोगुण का काम है विनाश कर देना। आप दृष्टि को बढ़ाइए, हर जगह परिवर्तन हो रहा है, हर जगह क्रिया हो रही है। अब देखिए, आपको भले लगता होगा ये पौधा जो है, दृश्य जो है अस्थिर है, ये मकान अस्थिर है, लेकिन अस्थिर है। विवेक की दृष्टि से विचार कीजिए। अभी जैसा देख रहे हैं नया मकान, 200 वर्ष के बाद उसी तरह रहेगा? नहीं, वो खंडहर में परिणत हो रहा है। वृक्ष देखिए बढ़ रहे, हम लोगों का शरीर देखिए बढ़ते बढ़ते किधर जा रहे? विनाश की तरफ।
विनाश की तरफ। तो जब कैसे क्षण क्षण बदल रहा है, पता लगता है, धीरे धीरे बदल रहा है। जवानी खत्म, बुढ़ापा। तो देखिए प्रकृति भी हमेशा काम ये होगा ही। कहता तब तो हमको भी बुढ़ा होना पड़ेगा। कहाँ, इसके परे कुछ नहीं, सबको। फिर 2-4 दिन के बाद जाते हैं, एक मृतक को देखते हैं। मृतक को देखे, क्या ये क्या है? कहा कि ये मनुष्य का अंतिम रूप। मतलब मनुष्य मर गया, तब मनुष्य मरता भी है। कहाँ, अरे आए हैं सो जाएंगे राजा रंग पकी। आप देखिए इस नियम से है तो बचा हुआ। देखा फूलों को खिलते भी, फिर मुरझाते भी। जिसे जगत में आते देखा उसे जगत से जाते थे। आप देख रहे हैं छोटे के बड़े बड़े लोग भी देखते। ऐसा नहीं कि गरीब के क्या ही मरता देते हैं। बल विक्रम लेन दधीचि गए, पारस गए जिन भारत थाना। बाड़ी गए बलराम गए, जिनके कपी दस्तित्व गयो दुर्योधन जंग जुड़ो। 64 कोटि के छत्र विसना, धरा का प्रमाण यही तुलसी। हरा सो झरा, परा सो बुताना। आप देख लीजिए, भले आप सोचोगे कि नहीं मरेंगे, नहीं। जातक ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तो भगवान बुद्ध को भरा संन्यास। सन्यासी बनने के लिए पिता के पास जाते, आज्ञा मांगते, आदेश दिए, मैं सन्यासी बनना चाहता। पिताजी तो सुन करके हट पर हो गए। सुन करके एक ही लड़का ये सन्यासी बन जाएगा तो क्या होगा? आदेश नहीं दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते क्या कि देखिए, यदि 4 चीज आप दे दें हमको तो हम सन्यासी नहीं बनेंगे। अब बोलो क्या चाहिए? कभी बूढ़ा नहीं हूँ। अब यही कहते हैं, कभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कभी जो है किसी तरह का हमको रोग नहीं हो। अब ये सब कैसा सवाल? कभी मरे नहीं। अरे ये सब क्या करे हो? यह तो नियम है प्रकृति का। 12 बजे रात में निकल गए, रात काट छोड़ कर। इसी के लिए भी ये जो चक्र चल रहा है, मरना जन्मना, इस सारे दुखों का कारण यही है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में। इसलिए संतों ने कहा कि एक काम करो, संसार का काम करते हुए, नेकी का काम करते हुए, और प्रमाण को भी होना चाहिए। तभी आपका जीवन परिपूर्ण समझा जाएगा। संसार में रहते हुए संसार से अलग। संसार से कैसे हम संसार में रहें कि संसार में भी किसी तरह का दुख नहीं हो, और संसार से जाने के बाद भी जहाँ भी जाएं वहाँ भी किसी तरह का दुख नहीं हो। तो उसके लिए संतों ने कहा कि यदि आप शांति चाहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा यही बात, यदि आप शांति चाहते हैं तो एक ही उपाय है। एक ही उपाय है, क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान लब्धम परम शांति। कहते हैं ज्ञान से शांति मिल जाए। जिसको ज्ञान नहीं है वही उल्टा पुल्टा कर्म करता है, जिसका नतीजा दुख है। और जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान है, वो उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करेगा। ज्ञान का मतलब आप समझ लीजिए कि पढ़ लिख लिया ज्ञानी हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो दुष्कर्म करता उल्टा सुल्टा, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। ज्ञानी उसको नहीं कहा जाएगा। जितने लोग यहाँ जो है, देखिए जितने लोग यहाँ हैं, जिसको जितना ज्ञान है, संसार का ही ज्ञान लीजिए, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही सुखी है। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मास्टर है। आप देख लीजिए, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा पर है। मजदूर 200-300 रुपया रोज कमाता है, डॉक्टर 2-4
1000 10,000 रोज कमाता है, लाख लाख रुपया रोज कमाता है। ये ज्ञान का ही स्तर है, ज्ञान का ही स्तर है। इसीलिए कहा गया है नॉलेज इज सोर्सेस ऑफ प्लेजर। जिसको जितना ज्ञान है तो उतना ही सुखी है। तो ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग। एक ज्ञान जो है संसार का ज्ञान, और दूसरा ज्ञान है संसार के परे का ज्ञान, यानी परमात्मा का ज्ञान। इसी को भगवान ने कहा जबकि ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है, तो अर्जुन पूछ बैठते हैं कि वो भगवान कौन सा ज्ञान है। मैं तो देखता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तरह की डिग्रियाँ प्राप्त कर लिए, लेकिन शांति उसके जीवन में तो नहीं देखा जाता। तो भगवान कहते हैं उस ज्ञान की बात नहीं है जी, वह तो पेट भरने का ज्ञान है। संसार में कुछ है, पैसा वैसा है, बढ़िया मकान, घोड़ा गाड़ी सब रखेंगे, लेकिन शांति नहीं मिलती उससे, शांति नहीं मिलती। आप देखिए बच्चा को आप देखे होंगे, हाल का बच्चा है, 2 4 5 महीना 6 महीना का है, घुड़क रहा है, तो घुड़कते हुए जाएगा तो उसके सामने सांप यदि आ जाएगा तो वो भी पकड़ने का कोशिश करेगा। मिस्टा है पैखाना तो उसको उठा करके मुंह में डालने लगा, क्योंकि वो अबोध है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। जब वो सियाना हो जाता है तब ज्ञान बढ़ जाता है तो पकड़ेगा सांप को, पकड़ता है नहीं। तो कहने का मेरा मतलब कि अज्ञानी लोग ही दुष्कर्म करते हैं। पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाता है तो कबीर साहब ज्ञानी के कोटि में नहीं आते, नानक देव ज्ञानी के कोटि में नहीं आते, रामकृष्ण परमहंस जी ज्ञानी के कोटि में नहीं आते। बहुत ऐसे संत हैं, बहुत कम पढ़े लिखे। आपका जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं शोभायमान जो मंच पर है, कितने पढ़े लिखे थे, मैट्रिक को पास। जितने हमारे पूज्य संत शिव जी महाराज, पूज्य महर्षि साई समाज जी कितने पढ़े लिखे थे, नहीं के बराबर, उसका कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन ज्ञानी कितने उतने दर्जे आप देखिए। अरे ज्ञान जो है भगवान कहते हैं ये सब ज्ञान, भौतिक ज्ञान संसार का थोड़ा सा शरीर के लिए होता है, इससे शांति नहीं मिलती है। तो कौन सा ज्ञान है? इस देह को क्षेत्र कहते हैं, धनंजय जान लो, जानता इसको क्षेत्रज्ञ उसको मान लो। क्षेत्रों में जानो, यही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान जो है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन से ऐसा कहा भगवान ने कि अर्जुन तुम जो मेरे को दर्शन कर लिया, अब तुम्हारा दुख भला सब समाप्त, ऐसा कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, असल ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र शरीर जो हम आपका जो देख रहे हैं शरीर, इसको क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र का साधारण अर्थ होता है खेत। खेत में जैसे हम लोग बीज डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं, मकई बना होता है, चना का, मक्के का, धान का, जो भी थोड़ा डालते हैं मकई बना होता है। 1 कुंटल मकई का डालते हैं बीज तो 1 कुंटल होता है। आजकल देखते 100 कुंटल हो जाता है। अब वह फसल को कौन खाता है? खेत को देखे हैं भुट्टा खाते हुए? खेत को खेत नहीं खाता। जो खेत का मालिक है, जो कहता है कि मेरा खेत है, खेत का स्वामी, वही फसल को भोगता है। तो ये शरीर हम आपका जो है बतौर खेत है। तुलसी ये तन खेत है, मन बद कर्म किसान। किसान कौन है? बीज डालने वाला कौन है? और बीज क्या है? पाप पुण्य, दो ये बीज है। देखिए क्या कर रहे हैं, पाप और पुण्य। शरीर हम आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको पाप कहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिसको पुण्य कहते हैं। थोड़ा सा पुण्य वह कई गुना, थोड़ा सा पाप वह भी कई गुना। भोगेगा कौन? जो मालिक है, शरीर का मालिक कौन है? वही आत्मा। शरीर तो समझिए रहने का घर है। ये शरीर जो है आत्मा का रहने का घर है।
आप घर में रहते हैं तो घर अलग होता है, रहने वाला अलग होता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही है, रहने वाला घर हो गया या घर ही रहने वाला हो गया। नहीं नहीं, दोनों एक ही हैं। यह है घर का मालिक, घर में आग लग जाती है तो घर का मालिक घर से बाहर भाग जाता। यदि एक रहता तो भाग जाता, दोनों जल के खत्म। तो शरीर रूपी खेत में हम लोग बीज डालते हैं। किसान कौन किसान है? मन से कर्म करते हैं, वचन से कर्म करते हैं और कर्म से तो करते ही हैं। देखिए किसान कौन है? मन से यदि आप किसी के संबंध में आप बुरा सोच लिए, अनिष्ट सोच लिए, कर्म हो गया। किसी के संबंध में आप सोचते हैं बुरा, कर्म हो गया। एक सेठ था, चंदन की लकड़ी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा। बहुत दिन से चंदन बिक नहीं रही थी, बड़ी चिंता। तो सेठ को वहाँ के राजा से मित्रता थी। एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं सेठ जी क्या कि यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती नहीं तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती, मैंने बिक जाती। अब देखिए क्या सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, क्रिया नहीं हो रही है, मन से सोच रहे हैं। यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती तो सब चिता की चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती, यानी बिक जाती। उधर राजा क्या सोचता है? देखिए दोनों मित्र एक दूसरे का, मन से कर्म हो रहा है। राजा सोचता है सेठ जी का कारोबार तो बहुत लंबा चौड़ा है, टैक्स नहीं देता, कम देता, टैक्स लगाना चाहिए। अब देखिए एक दूसरे के प्रति कैसी भावना। एक दिन मुलाकात हो गई आपस में। राजा पूछ बैठते हैं कि सेठ जी क्या हमारे संबंध में कुछ बुरा ख्याल था क्या, कुछ अनिष्ट सोचे थे? तो सेठ जी कहते हैं हाँ महाराज जी, आपके संबंध में कुछ इस तरह का मन में हो गया था। क्या हुआ था? चंदन की लकड़ी वर्षों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है, लाखों का घाटा लगने वाला। वही सोचते थे कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती नहीं, सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाते, मैं बिक जाती। अब राजा क्या सोचते हैं कि ये कैसे सोच। लोग हमेशा जो है देखिएगा समाज में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, किसी के अवगुण को उजागर करते हैं, चुन चुन के उजागर करते हैं, गुण को नहीं, अवगुण। अरे गुण अवगुण तो सब में रहता ही है, कुछ कम कुछ बेसी सब में रहता है, भगवान में भी है। साधारण लोगों की बात तो छोड़, गुण अवगुण तो सब में रहता है। यदि आप अवगुण चुन चुन के उजागर करेंगे तो उसका अवगुण जो आपके माथे पर चढ़ेगा। आपके अंदर जो अवगुण है तो वो तो है ही है, और उसका भी अवगुण आएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्राय देखते हैं समाज में, ये देखते हैं ईर्ष्या द्वेष से एकदम भरे, उल्टा सुलटा निंदा शिकायत, ये सब वातावरण समाज में विषाद पैदा करता है। अरे नहीं अति होता है तो निंदा तो नहीं करिए, उसके गुण को यदि आप करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं तो उनका गुण आपके अंदर आएगा, आपका डबल हो जाएगा। कुछ नहीं, लेकिन किसी को तरक्की देखते हैं, तरक्की करते हुए तो उसका पैर खींचना शुरू कर, उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, मेरा तो नहीं। अरे पढ़ेगा तो नहीं बनेगा, पढ़ाइए को बढ़िया से। इसमें जलते यही तो इससे आदेश अग्नि है। एक व्यक्ति किसी देवता का उपासक था, देवता खुश हो गए, मांगो क्या मांगते, लेकिन सोच के मांगना, जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। ये सोचने लगा कि तो हम पूजा पाठ करके ऐसी किए, देवता खुश हो गए हमारे ऊपर, हमको होगा तो हमारे तो प्रयास किए तब होगा, और पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। बतौती देखें होता है कि नहीं। कहा कि हमको एक महल मकान चाहिए, पड़ोसी को 2 महल मकान हो गया। कहा कि हमको 1 करोड़ रुपया,
पड़ोसी को 2 करोड़। अब ये जलने लगे, भाई बिना प्रयास के भाई देखते हैं डबल हो रहा है। तब क्या वरदान मांगता है कि मेरा एक आँख फूट जाए, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया। हमारे घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं, सब निकले घर से, सब वो कुआं में गिरते जाए। अब देखिए कैसी बात हो गई। अरे तुम प्रयास करो, प्रयास करना है। तब राजा क्या कहते, अरे ये कैसे सोचे, ये सोचना चाहिए कि महल जो राजा नया बना रहे हैं, उस चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा, सोफा सेट, पलंग, कुर्सी, टेबुल, इसमें जो है चंदन की लकड़ी नहीं दिखती कि राजा साहब मर जाए। मेरा कहने का मतलब मन से कर्म हो रहा है, मन से, वचन से नहीं कर्म होता है। वचन से आप किसी को गाली देते हैं, वह भी गाली देगा, इधर से गाली उधर से लाठी बंदूक। अब देखिए मारपीट शुरू हो जाता है वचन से ही। वचन शुरू हुआ, अरे नहीं बर्दाश्त करते नहीं कर सकते हैं तो हट जाइए। आप जवाब कर दो, जो लकड़ी छीनने से चिकनी होती है, बात को रगड़ने से रुखड़ा होता है, समझ रहे हैं। आप गाली दीजिए तो वह भी गाली देगा, बर्दाश्त तो नहीं होता। सब चंगी सब बर्दाश्त करे तब नहीं, तभी वह तो परीक्षा की घड़ी वही है, बर्दाश्त होता है कि नहीं। तब समझेंगे कि हाँ सब चंगी है, गाली दे रहा है तो ठीक बर्दाश्त कर, नहीं समझता तो चल जाइए बगल पर। नहीं, महाभारत की लड़ाई का कारण क्या हो गया, खाली वचन, खाली वचन। पांडवों ने मायावी ढंग का एक सभा भवन बनाए थे, मायावी ढंग का, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ सूखी जमीन, जहाँ दरवाजा वहाँ दीवार, जहाँ दीवार वहाँ दरवाजा, मायावी ढंग का था। दुर्योधन को निमंत्रण दिया देखने के, आते हैं, उनको क्या पता कि मायावी ढंग का है। सूखी जमीन समझ करके जाने लगे तो पानी में हड़बड़ा कर गिर गए। दिखाई पड़ती थी जमीन सूखी है, लेकिन वहाँ पानी था, पानी में हड़बड़ा के गिर गए। दरवाजा समझ करके प्रवेश करने लगे, दिखाई पड़ती थी दरवाजा, लेकिन थी दीवार, टकरा गए दीवार। वहाँ द्रौपदी ऊपर में बैठी थी, वह हंसते हुए क्या करती है, आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। अब देखिए कैसी बात हो रही है। द्रौपदी तो छोटी थी, अरे छोटे की बात, बड़े को तो कहना ही नहीं चाहिए, छोटे को भी नहीं कहना चाहिए। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते प्राय आत्मा, जीव मानी तलवार। तीर तलवार का तो घाव छूट जाता है, मलहम पट्टी लगाएंगे छूट जाएगा, लेकिन वचन रूपी तलवार का घाव जल्दी नहीं छूटता है। बहुत दिन आप देखिए, कोई किसी ने आपको कभी शब्द कहा होगा, कोई गाली गुस्सा दिया होगा, तो आपके मन में कभी कभी कि ऐसा हमको कहा था, वो मलहम पट्टी से ठीक नहीं हुआ। जब द्रौपदी जो है देखिए इस तरह बोल, जो आवे सोई कहे, इसलिए गुरुनाथ क्या करते हैं, अरे बोलिए वचन जरा सा सत्य सुहाता वचन कीजिए, बोलिए जरा सुहावना बनाकर। सत्यम बुलियात प्रियम बुलियात, नौ बुलियात तो प्रियम सत्य। सत्य जो है कोई सुहावना बना के कहिए। कोई कहे कि आपके पिता बुला रहे, दूसरा कहे कि नहीं आपके बाप बुला रहे। बात तो एक ही नहीं है, लेकिन पिताजी बुला रहे हैं तो उतना खुद नहीं लगता, बाप बुला रहे हैं तो लगता है नहीं, बात तो एक ही है। राजा जो है, एक राजा ने स्वप्न देखा कि सभी धाम जल गए, तो ज्योतिषी से पूछते हैं कि इसका फल क्या। ज्योतिषी कहते हैं इसका फल तो बहुत बुरा। क्या क्या फल? आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाए। अब क्या देखिए कह रहे हैं, आपके सामने आपके वंश का नाश। राजा कहते हैं इसको बोलने का तमीज नहीं, इसको जेल में बंद कर। दूसरे ज्योतिषी से पूछते हैं, बताइए कि ऐसे से स्वप्न देखी सभी दांत झड़ गए हैं, इसका फल क्या? इसका फल तो बहुत उत्तम है। क्या क्या उत्तम है? आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है। अब देखिए कैसी बात हो रही है, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है, सभी मर जाएंगे, आप रहेंगे। बात एक ही है कि नहीं? बात एक, इसको इनाम मिला और उसको जेल की सजा। तो बात में ऐसी शक्ति है, तो बात को जैसे तैसे बोलने से द्रौपदी तो बोल दिए, उसका परिणाम नहीं समझ में बात आई उसको।
तीर के नाई जो है दुर्योधन के छाती में चुभ गई वाणी। वो तो तिलमिला उठे दुर्योधन। उनका मामा शकुनी जब आता है, कहता है भैगना बड़ा चिंतित हो, क्या बात है, क्या क्या कहें। द्रौपदी इस पर बोल दिए, कहा मत चिंता कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध ले सकते हो। अब देखिए शकुनी क्या करते हैं, जुआ खिलाते हैं। अब जुआ खिलाते हैं, सब राजपाट पांडव पांचों को जीत लिए, युधिष्ठिर जी को जीत लिए। अंत में द्रौपदी को दांव पर रखते हैं। द्रौपदी को जब जीत लिए तब शकुनी क्या करता है, दुर्योधन भैगना अब द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका बदला ले सकते हो। दुशासन को भेज दिया कि जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ सभा भवन। द्रौपदी को वहाँ से जाते पकड़ करके पहले तो अनाथानी करती है, छूने जोग नहीं मुझे मत ये सब बोलो। केस को पकड़ते हुए पकड़ कर घसीटते हुए सभा भवन में लाए। दुशासन कहता है इसको नंगी करके जान पर बैठाओ। ये कहा तो अब द्रौपदी जो है छटपट कर छटपटाने लगी। दुशासन कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि छटपटाती क्यों हो, यहाँ तो अंधे का पुत्र बैठा है, किसी को आँख है, देखिए कहाँ की बात कहाँ, कहाँ की बात कहाँ। तब जो है पांचों पति महारथी मुँह लटकाए बैठे हैं, उनके पास जाती है, सहायता की भीख मांगती गिड़ाती है, सब बैठे हैं हारे हुए हैं। गुरुजन पुरुजन जितने थे सब वो तैयार नहीं हुए। तब अंत में दुखहरो द्वार का नाम शरण में तेरी। अब देखिए विपत्ति में कोई, आप भले सोचते होंगे विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। विपत्ति में परीक्षा उसी समय पता लगेगा, विपत्ति आने के बाद जो है आपका मित्र देता है साथ और सगे संबंधी साथ देता है कि नहीं, तो वो जब विपत्ति आती तब पता लगता। साथी या पत्नी या उसके पहचान जो है विपत्ति के समय ही होती है कि असल में क्या है। कोई साथ देने वाला, विपत्ति में साथ देने वाला यदि है परमात्मा, तो भगवान वो हमेशा आपके साथ, भले हम नहीं उसको देख रहे हैं लेकिन आपके पीछे पीछे साथ में हर जगह हर समय। द्रौपदी जैसे कहती है दुखहरो द्वारका नाथ, भगवान कृष्ण जो है बैठे हुए थे भोजन करने के थाली पर, तुरंत जो भोजन छोड़ करके दौड़े दौड़े कुछ दूर गए तो फिर वापस हो गए। तो रुक्मणी पूछती है कि आप इतने उतावले थे, दौड़ते गए, दौड़े क्या कारण था। अब भक्तों के ऊपर विपत्ति पर आ गई है, अब फिर लौट गए क्यों, तो उसको पूर्ण भरोसा हमारे ऊपर अभी नहीं है। अभी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए थी और एक हाथ से पुकार गई, पूरा भरोसा नहीं है। तब दोनों हाथ जब खड़ी कर दिए, अब दुखहरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, तो भगवान सर्वव्यापक तत्व है, तो साड़ी का रूप धारण करके, साड़ी भी कि नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी की नारी है, नारी ही की साड़ी है। दुशासन का 10,000 हाथी का बल जो है चूर चूर हो गया, नंगी नहीं कर पाए। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है, वही भगवान जो है हर समय हर स्थिति में दुख में सुमरन करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे दुख का है को। कभी साहब कहते हैं दुख होने पर तो बड़ा चिल्लाने लगते हैं भगवान को। आप जाइए हॉस्पिटल के जब जाके देखिए तो जितना बीमारी सब लोग ये सब है, टीबी पेशेंट, कैंसर पे सब भगवान को याद करना ज़्यादा, इसी तरह भगवान विपत्ति में बड़ा भगवान को याद करते हैं। अब जब विपत्ति चली जाती है तब भगवान को भूल जाते हैं, कहाँ है भगवान। एक ही आदमी में हनुमान जी का पुजारी था नहीं, ब्रिज पर चढ़ा, ब्रिज पर चढ़ा तो गिरने का भय उसका सवार हो गया, तो हनुमान जी का सुमरन करने लगे कि सब कुशल उतर जाएंगे तो 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। धीरे धीरे उतरने लगे है तो क्या कहते हैं
ये कुंटल हनुमान जी खा सकेंगे? बहुत, इतना तो बहुत हो गया। आधा कुंटल से काम चल रहा है। फिर नीचे उतरते हैं, कहा कि आधा कुंटल बहुत है, 10 किलो से फिर 5 किलो। और फिर जब नीचे उतर गए हैं तो क्या करते हैं, जाइए भगवान राम की सेवा में, हम न चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे। विपत्ति जब खत्म तब न चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे। भगवान का सुमरन करते थे हमेशा साथ में। तो वचन से होता है और कर्म से तो होता ही है। तो कहने का मेरा मतलब कि शरीर रूपी खेत में भी रहते, शरीर से फुटा करके शरीर को जानना। शरीर में हम नहीं के 2 तत्व है, एक जड़ है, एक दूसरा चेतन है। चेतन आनंद स्वरूप है, जड़ जो है दुख स्वरूप है। चेतन अविनाशी है और जड़ जो है विनाशी है। आप देखिए, दोनों का विचार कीजिएगा तो बात समझ आए। जब तक आप शरीर के अंदर आत्मा है तब तक आप हर तरह का सुख लेते हैं, खाने का, देखने का, जितना तरह का विषय का सुख है लेते हैं। शरीर से आत्मा जब निकल जाती है, आँख कान सारी इंद्रियाँ रहती है, लेकिन कोई ज्ञान नहीं। मरने के बाद आँख कान रहता है सब, नहीं रहता है सब, लेकिन देखता है, सुनता है और कोई कर्म। अरे वह है तो सब आनंद, तो वह आनंद स्वरूप है। उन्हीं की धारा आँख के, कान के, नाक के, इंद्रियों के माध्यम से जब निकलती है, आनंदमयी ज्ञानमयी धारा जब निकलती है, तब जो है प्रतीत होता है कि खाने में बड़ा रसगुल्ला मीठा लगता है। वो धारा जब निकलती है तब, जैसे कोई सूरदास आदमी, उसको दूध विषय का आनंद लगता है, दूध विषय का, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, वो धारा जो निकलती थी वो निकलना बंद हो गई, तो उसको कोई पता नहीं। डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं, धारा निकलने लगती है, फिर आनंद। तो हर इंद्रियों के साथ यही है। वह आनंद का सागर हम आपके अंदर है। हम खोजते हैं बाहर पदार्थों में यदि आनंद रहता तो सबको एक समान मिलता। देखिए ना, आप जितने लोग बैठे हैं जो मांस नहीं खाते हैं, मांस देखने से उनको वो क्यों होने लगेगा। और जो मांस खाते हैं बड़ा चाव से खाते हैं, बड़ा लगता है उसको अच्छा। तब क्या मतलब, उस पदार्थों में आनंद रहता है तो दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीने में कितना लगता है आनंद। आज जो ने बीड़ी पीता है, धुआं बर्दाश्त होता है, उस पदार्थों में आनंद नहीं है। ये हमारी नासमझी है, हमारी अज्ञानता है। हम आपके अंदर में वो आनंद का सागर है। संतों ने कहा कि जरा सा उसको जानो, उसको शरीर से फुटा करके जानो। वो इस तरह मिला जुला है, शरीर के साथ इस तरह मिला जुला है जैसे दूध के साथ घी मिला जुला है। तो दूध में घी नहीं दिखाई पड़ती, दूध में घी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, घी है कि नहीं है। बुद्धि तो कहती है घी है। देखना है तो क्या करेंगे, अरे दूध को मथेंगे, क्रीम निकलेगा, फिर आग पर तपाएंगे तो घी मिल जाएगा। देखिए, तब दिखाई पड़ती है घी की नहीं, तब घी दिखाई पड़ेगा। जो लाभ लेना चाहिए वो लेता है। दूध के साथ जो घी मिली जुली है, उससे, उस घी से आप पूरी बुनिया रसगुल्ला नहीं बना सकते। और वही घी जब अलग हो जाता है, उससे आप पूरी बुनिया रसगुल्ला बना सकते हैं। अलग हो गया तो काम देखिए अलग हो गया। शरीर के साथ रह करके जो ज्ञान होता है वो संसार का ज्ञान होता है, वह संसार का ज्ञान है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़ करके जो ज्ञान होगा वही ज्ञान परमात्मा का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान जो कहिए, वही ज्ञान होता है शरीर इंद्रियों का संग छोड़ने के। तो अब जो है शरीर इंद्रियों का कैसे हम फुटाएंगे। अरे अब वो शिशु को दूध दे दीजिए, हमको कहिए फुटा दो, अलग कर दोगे, कर देगा अलग। नहीं जानता, जो जानता है उसको मथेगा, उसको क्रीम अलग होगा, फिर उसको आग पर तपाएंगे तो घी मिल जाएगा। उसी तरह जो इस क्रिया को जानता है, जो दीक्षित हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं। अच्छा, ये बात मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं दीक्षित कितने हैं, कृपया हाँ बताइए। तो जो दीक्षा लिए हैं
जो दीक्षित हैं, तो अधिकांश से शायद कुछ 1-2% जो है जो दीक्षित नहीं है। तो क्रिया जानते हैं कि नहीं? क्रिया पर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है कि जीवित दूध के मथन से, निक्षक है कि जतन से, जीवित ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लेना रहा। ध्यान की मथानी से मतना पड़ेगा, मतलब ध्यान करना। ध्यान स्थूल ध्यान होता है, फिर सूक्ष्म ध्यान होता है, फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्यान होता है। देखिए, ध्यान संसार से आपको अलग होना है, शरीर से अलग होना है, तो क्या करना है? संसार से अलग होने के लिए संसार का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे जमीन पर गिरा हुआ प्राणी जमीन के सहारे खड़ा होता है, पानी में यदि गिर जाता है तो पानी के सहारे पार होता है। तो नाम रूपात्मक जगत में हम लोग पड़े हुए हैं, तो नाम रूप के सहारे खड़ा होना है। जैसे कोई सोया हुआ आदमी है, उसको जाना है कहीं, तो क्या करेगा? हाथ पैर समेटेगा, बैठने की शक्ति होगी, बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे। यही तो क्रिया है। ये नाम रूपात्मक शब्द मोह निशासर शोभन हरा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जब जामनी जागही जोगी, परमारथी परपंच भी होगी। अब देखिए वर्णन कर रहे हैं जोगी। अब जोगी बनिए, क्या करना होगा? अब संसार जो है नाम रूपात्मक जगत है, एक नाम का सहारा लीजिए। जो विभूतिवान है, स्तरवान है, उसका एक रूप का, एक नाम का और एक रूप का सहारा। एक नाम कोई आपके आचार्य जो गुरु जो है बता दे, भगवान राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, काली का, सरस्वती माई का, किसी का, गुरु का, किसी का एक का लेना। एक नाम एक रूप। यह हुआ हाथ पैर समेटना, बैठने की शक्ति हो गई। अब खड़ा होने के लिए अब बिंदु ध्यान। स्थूल जगत जो है बिंदु से ही बना है, तो स्थूल जगत से पार होने के लिए बिंदु ध्यान करना पड़ता है। बिंदु ध्यान स्थूल के केंद्र पर जो है दृष्टि को रखना है। स्थूल का केंद्र कहाँ है? अरे स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म ज्योति कारण में घोरी धार है, वर्ग त्रयपद परमपद है निशब्द में, साधनाओं का भी हद होता है निशब्द में। देखिए, यह स्थूल संसार जो हम लोग बैठे हैं देख रहे हैं, ये अंधकारमय है। अरे अभी सूर्य है, भारत में सूर्य है तो कहते हैं दिन है, अमेरिका में रात है। सूर्य यहाँ नहीं होता, अमेरिका भी में नहीं, तो अंधकार न रहता है। ये तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश हो रहा है, कहते हैं दिन है। लेकिन ये सूर्य नहीं रहे उदित हो तो अंधकार रहेगा। तो अंधकार जो है स्थूल संसार अंधकार में है। अंधकार में है तो आप देखिए शरीर में आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं? शरीर भी स्थूल शरीर है, कहाँ रहते हैं? आँख बंद करके देख लीजिए। आँख बंद करके देखते हैं तो देख लीजिए अपने से अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार, इसी को अंधकार में ज्ञान नहीं होता है। अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं रास्ते रात, आप गड्ढे में गिरे, चट्टान से टकराएंगे, दुख होगा, मुझ फूटेगा, पैर टूटेगा। अब दुख का कारण क्या हुआ? यदि मैं आपसे पूछूं कि दुख का कारण क्या हुआ, गड्ढा हुआ, चट्टान हुआ कि अंधकार हुआ? दुख का कारण गड्ढा चट्टान नहीं है, दुख का कारण अंधकार है। जीव जब तक दुख अंधकार में पड़ा रहेगा वो दुख में रहेगा ही। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि अंदर से क्या कोई नहीं देता, वो दुख होते रहेगा। समझ रहे हैं? तो अंधकार का केंद्र है। अब दृष्टि जो की क्रिया बिंदु ध्यान उसी जगह आपको देखना। अंधकार वृत्ताकार है, आप देख लीजिए अंधकार सामने दिखता है, कैसा है? वृत्ताकार, वृत्त का सेंटर होता है, केंद्र होता है। दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखो, यही क्रिया है। यदि चलिए नहीं समझ पाए तो समझने का कोशिश कीजिए, बार बार पूछिए। गुरु महाराज कहते हैं समझते समझते समझ गया। ये समझना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और समझ करके करेंगे, अच्छी तरह समझ करके, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सूक्ष्म ध्यान है।
सूक्ष्म रूप उपासना, सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म से परे जो है अब जो है कारण महाकारण प्रकाश जो है सूक्ष्म शरीर में आप चले गए, अब सब सुनाई पड़ेगा। ये अंतिम साधना है नारायण सम्मान। ये है सार शब्द के अलावे जो भी ध्वनि सुनाई पड़ती है वह अरूप सगुण उपासना है। अरूपे है लेकिन सगुण है। सार शब्द की उपासना जो है आदि नाद ओम, वह निर्गुण निराकार उपासना है। करते करते उपासना का अंत होता है, जहाँ जाकर सब लय हो जाता है, वही परम पद है, वही ज्ञान का केंद्र है, वही आत्मस्थ अवस्था है। आपको आत्मज्ञान हो गया, समझो कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। और उस ज्ञान में अब सपनों नहीं दुख दुख दर्शन बात कोटि को कहे। स्वप्न में सपनाएंगे भी नहीं कि हमको दुख हो रहा है, ये आप करके देखने की बात है। लेकिन हाँ, इसमें सफलता के लिए गुरु महाराज ने जो कहा, यदि आप चाहते हैं कुछ अंदर का रस मिले तो विकारों से बच के रहना ही पड़ेगा। झूठ से बचिए, चोरी से बचिए, नशा हिंसा पर पुरुष पर स्त्री के साथ गलत संबंध नहीं कीजिए। देखिए कैसा होता है। ऐसा नहीं कि ये कभी कभी जो है सत्संगियों सब कभी कभी कहता है क्या कहें बाबा, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। ऐसा अरे झूठ किस लिए बोलते हैं? ठगने के लिए, दूसरों को धोखा देना। अब उधर कहानी हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप प्रधान आचार्य श्री के वाणी को श्रवण कर रहे थे। अब इस अधिवेशन का मात्र एक सत्र बचा हुआ है, जो अंतिम सत्र